हेलो दोस्तों, मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स। मैं आपके लिए लाया हूं एक और नया टॉपिक जो एलईडी टीवी से रिलेटेड है, यानी कि हमारी एलईडी टीवी में जो हमारी पैनल आती है, हमारी डिस्प्ले आती है, उसमें गेट कोफ, यानी कि ये हमारा गेट कोफ है। आप साइड कोफ के नाम से भी जानते होंगे। ये हमारा गेट कोफ होता है और ये हमारा सोर्स कोफ होता है, जो सोर्स पीसीबी से अटैच होता है, मिला हुआ होता है। तो आज का में टॉपिक हमारा ये है कि कैसे पता करें कि ये हमारी पैनल गेट कोफ वाली है या बिना गेट कोफ की है। यानी कि हमें कैसे पता चलता है? जब हम बैक कवर खोलते हैं और उसके बाद हमें गेट कोफ तो दिखाई नहीं देता है। जब गेट कोफ है या नहीं, उसके लिए हमें पैनल का कवर खोलना पड़ता है। पैनल को एक और कवर, यानी कि पैनल को खोल के देखना पड़ता है कि उसमें गेट कोफ है या नहीं। तो आज का टॉपिक मेरा ये है कि बिना पैनल खोले कैसे पता करें, कैसे पता लगाए कि हमारा गेट कोफ है या नहीं। तो उसके लिए जब भी आज तक हम काम करते थे तो गेट कोफ है या नहीं वो हमें मालूम नहीं होता था। फिर हमें पूरा पैनल खोलना पड़ता था, तब जाके हम देखते थे कि पैनल में गेट कोफ है या नहीं। मगर कुछ ऐसा फॉर्मूला होता है, कुछ ऐसी ट्रिक है जिसे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी पैनल में बिना खोले ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा गेट कोफ या साइड कोफ, जिस भी नाम से जानते हो, वो है कि नहीं। तो कैसे पता लगाए, उसी के बारे में मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। तो मैंने अगले वीडियो में आपको इससे रिलेटेड एक वीडियो बनाया था, कुछ इस तरीके से कि हमारी सीकेवी लाइन किस तरह से सिंगल कोफ में, डबल कोफ में या मल्टी कोफ में किस तरह से और कहाँ से हमारी सीकेवी लाइन जाती है। तो सभी में मैंने बताया था, सिंगल कोफ हो तो यहाँ से और यहाँ से हमारी गेट कोफ जाती है। अगर हमारा डबल कोफ है तो हमारी यहाँ से और यहाँ से सीकेवी लाइन जाती है। और अगर हम मल्टी की बात कर ले, मल्टी कोफ की, तो यहाँ से और यहाँ से हमारा सीकेवी लाइन जाता है। अब पहली बात तो ये है कि हम इसको समझने से पहले हम कुछ ये समझ ले कि अगर हमारी सीओजी की पैनल है तो हमारा साइड कोफ या गेट कोफ होगा। अगर हमारी जीआईपी की पैनल है तो उसमें साइड कोफ
नहीं होगा। यानी कि इसकी बॉर्डर में इंटरनली ही दोनों तरफ दे दिया होता है। जैसे कि जीआईपी होगी तो कुछ इस तरीके से हमें दोनों में से एक भी तरफ हमें एक भी कोफ यानी कि साइड कोफ कहो या गेट कोफ कहो, आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ इस तरह से हमारी जीआईपी पैनल होती है। और एक नॉन जीआईपी पैनल होती है जिसमें किसी एक साइड हमारा गेट कोफ या साइड कोफ होगा। यानी कि नॉन जीआईपी में कोफ होगा, सिर्फ जीआईपी में कोफ नहीं होगा, और सीओजी में भी साइड कोफ होगा। आई बात समझ में? दूसरी बात कर लेते हैं कि जब यहां पर दोनों साइड सीकेवी जाती होगी, जैसे कि यहाँ मैंने इसी डायग्राम इसी वीडियो में समझाया था कि एक साइड भी हमारी सीकेवी जाती है और दूसरी साइड भी सीकेवी जाती है। तो अगर हमारी इस तरीके से दोनों साइड यानी कि इस साइड और इस साइड दोनों साइड हमारी सीकेवी लाइन अगर जाती है, यानी कि पतली पतली सी ट्रैक दोनों तरफ से जाता है सीकेवी लाइन, तो हमें ये समझना है कि हमारा साइड कोफ नहीं होगा। और हमें ये भी समझना है कि किसी एक साइड, मान लीजिए कि यहाँ की बात कर ले कि ये वाला गेट आईसी है हमारा, गेट ड्राइव आईसी, इसी में से निकले हमारे सीकेवी सिग्नल और एक ही तरफ जाता है, दूसरी तरफ नहीं जाता है, तो हमें मान लेना है, यानी कि यहाँ पर आप देखिए कि एक ही तरफ जाता हो और दूसरी तरफ हमारी कुछ भी लाइनें न जाती हो, तो हमें मानना है कि ये वाली पैनल में हमारा साइड कोफ होगा। यानी कि पतली पतली सी ट्रैक के किसी एक साइड में सीकेवी लाइन में जाता होगा, तो हमें मानना है कि ये हमारी इस पैनल में कोफ होगा। मगर उसको पहचाना कैसे जाए? तो मान लीजिए कि ये हमारी पैनल है और उसमें डबल कोफ वाली पैनल है। तो जैसे मैंने अगले वीडियो में बताया था कि दोनों तरफ से, यहाँ से और यहाँ से, दोनों तरफ से हमारी सीकेवी लाइन यानी कि गेट सिग्नल दोनों तरफ से जाता होगा, ऐसा ही इस तरफ होगा, तो हमारा गेट कोफ नहीं होगा। अगर एक ही साइड जाता है और दूसरी साइड आप चेक करोगे तो ऐसी ट्रैक आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी, कुछ अलग इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा। तो आपको समझना है कि आपका गेट कोफ है। अगर दोनों साइड ये पतली पतली सी, यहाँ भी, यहाँ 1 नंबर से 6 नंबर में मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पर ये 6 है हमारे वायर, जो 1 से 6 तक में यहाँ पर वायर दिया गया है। अगर यहाँ भी हमारा सीकेवी या गेट सिग्नल जाता होगा तो यहाँ इस तरफ से 1 मानेंगे और यहाँ इस तरफ से 1 मानेंगे। तो यहाँ भी 6 वायर में आपको कुछ नहीं तो ऐसे 6 डॉट मिलेंगे।
जो इसमें जाते होंगे, तो हम मानेंगे कि दोनों तरफ से सीकेवी या गेट सिग्नल हमारा यहाँ से जाता है दोनों तरफ से, तो हमारा ये गेट कॉफ नहीं होगा। अगर एक ही तरफ से जाता है और दूसरी तरफ से हमें कोई ट्रैक इस तरह की नहीं मिलती है और कुछ दूसरे तरह की मिलती है, तो हमें मानना है कि ये हमारा एक ही तरफ से जाता है, दूसरी तरफ से सेम ऐसे ही नहीं जाता है, तो हमारा गेट कॉफ होगा। यानी कि दो तरफ से जाता है गेट सिग्नल, तो हमारा गेट कॉफ नहीं होगा। अगर एक तरफ से गेट सिग्नल जाता है तो हमारा गेट कॉफ होगा। और ये भी बता दूं आपको साथों साथ कि जिस तरफ से ये गेट सिग्नल जाता है, जिस सोर्स कॉफ से, किसी में यहाँ से भी जाता हो और यहाँ न जाता हो, और यहाँ मैंने दर्शाया है कि यहाँ जाता है और यहाँ नहीं जाता है, तो इस तरफ जाता है तो उसी तरफ हमारा गेट कॉफ होगा। अगर इस तरफ नहीं जाता है तो उस तरफ हमारा गेट कॉफ नहीं होगा। कंप्लीट हो गया। अब हमें देखना है कि किसी एक साइड में हमारा गेट सिग्नल या सीकेवी लाइन जाती है तो हमारा गेट कॉफ होगा। अगर दोनों तरफ से जाता है तो हमारा गेट कॉफ नहीं होगा। अब दूसरा और एक और जानकारी देना चाहता हूं कि अगर हमारा VGH और VGL सिग्नल यानी कि अगर हमारा VGH और VGL वोल्टेज लेवल शिफ्टर IC में जाता है, यहाँ की बात कर ले कि हमारा VGH और VGL जो DC टू DC IC से बनता है और वही वोल्टेज लेवल शिफ्टर IC में डायरेक्ट जाता है, यानी कि ये हमारी स्कैन ड्राइव IC कहो, लेवल शिफ्टर IC कहो, गेट ड्राइव IC कहो, जो भी कहो, जिस भी नाम से जानते हो, तो अगर VGL और VGH वोल्टेज सीधा ही इसमें जाता है लेवल शिफ्टर IC में, स्कैन ड्राइव IC कहो या गेट ड्राइव IC में, तो ये पैनल CKV वाला है। और अगर हमारा VGL और VGH वोल्टेज जो हमारा DC टू DC IC से बनता है वो सीधा ही VGH और VGL वोल्टेज सीधा ही गेट ड्राइव में जाता है, यानी कि सीधा ही यहाँ इस सोर्सस्कोप में इनपुट करवा दिया गया होता है, तो हमें ये पैनल CKV वाला नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताऊं कि यहाँ पर मैंने क्या कहा, अगर VGL और VGH वोल्टेज अगर लेवल शिफ्टर में जाता है तो ये पैनल CKV वाला है। अगर VGL और VGH वोल्टेज सीधे पैनल में गेट ड्राइव में जाता है तो ये पैनल CKV वाला नहीं है। अब मैं आपको दूसरी बात भी बता देता हूं यहाँ पर कि अगर
गेट लाइन मेन आईसी से निकलता है, यानी कि हमारी गेट लाइन जो है ये हमारी अगर टिकोन से निकलता है तो हमें क्या फॉल्ट बनेगा, और अगर हमारा गेट लाइन स्कैन ड्राइव कहो, गेट ड्राइव कहो या लेवल शिफ्टर आईसी कहो, उससे हमारा गेट लाइन निकलकर हमारी पैनल में जाता है तो क्या फॉल्ट होगा। अब टिकोन से निकलता है, इसका मतलब तो ये हुआ कि टिकोन से अगर गेट ड्राइव सिग्नल निकलता है, इसका मतलब ये होता है कि हमारे टिकोन के साथ स्कैन ड्राइव या गेट ड्राइव या लेवल शिफ्टर आईसी इसी टिकोन में इनबिल्ट है। उसी कारण से हमारे टिकोन से हमारा गेट ड्राइव सिग्नल निकल रहा है। और अगर हमारी स्कैन ड्राइव या गेट ड्राइव या लेवल शिफ्टर आईसी से हमारा गेट ड्राइव सिग्नल निकलता है तो हमें मानना पड़ेगा कि हमारी टिकोन भी अलग है और हमारी स्कैन ड्राइव आईसी भी अलग है, यानी कि अलग से स्कैन ड्राइव आईसी कहो, लेवल शिफ्टर कहो या गेट ड्राइव आईसी कहो, वो अलग से है, यानी कि टिकोन के साथ इनबिल्ट नहीं है। तो अगर हमारा गेट ड्राइव सिग्नल, हमारी गेट लाइनें मेन आईसी से निकलते हैं और अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम है, मान लीजिए कि ये वाले जो है वो इस आईसी से निकलते हैं, ये आईसी हमारी है ही नहीं, ऐसा समझ लीजिए, तो ये हमारा दोनों तरफ यहाँ से जाता है, तो ऐसा समझिए कि अगर उसमें कुछ खराबी आती है तो हमें नो डिस्प्ले शो करेगा, यानी कि हमारा डिस्प्ले शो नहीं करेगा, यानी कि ब्लैंक डिस्प्ले हमारा आएगा। क्योंकि इसी के अंदर अगर यहाँ से गेट ड्राइव यानी कि गेट लाइन हमारी निकलती है तो इसी में इनबिल्ट होता है हमारा स्कैन ड्राइव, गेट ड्राइव या लेवल शिफ्टर, इसी में इनबिल्ट होता है। इसीलिए इसी सेक्शन में कुछ भी खराबी आ जाती है तो हमें फ़ौरन से नो डिस्प्ले शो करेगा। मगर अगर हमारी स्कैन ड्राइव आईसी अलग से है, स्कैन ड्राइव आईसी अलग से है या गेट ड्राइव कहो या लेवल शिफ्टर कहो, ये अलग से है और उसी में से हमारी गेट लाइनें निकलती है और उसी में कुछ खराबी होती है, तो हमें फॉल्ट डबल इमेज मिलेगा या हमें कुछ फ्लिकरिंग या जंपिंग मिलेगा, कुछ इस टाइप के हमें फॉल्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने सारी बातें आपको बता दी है कि हमें यहाँ पर एक ही तरफ हमारी गेट लाइन या कहो या सीकेबी लाइन कहो या सीकेबी सिग्नल कहो या गेट सिग्नल कहो, जो भी कहो आप जिस भी नाम से जानते हो, अगर एक साइड से जाता है तो हमारा कॉफ होगा, अगर दोनों साइड से जाता होगा तो हमारा कॉफ नहीं होगा। तो अब किसी भी बोर्ड में हम यहाँ मान लीजिए कि 1 से 6 नंबर में हमारी, मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पर हमारी 6 लाइनें यहाँ से 1 से शुरू करके 6 नंबर तक की ट्रैक है,
उसी में हमारी ये सारी गेट लाइन जा रही है। अब सेम उसी तरह से इस एरिया के यहाँ से 1 2 3 4 5 6 नंबर तक इसी तरह की हमारी लाइन होगी और इससे कंटिन्यूटी देगी एक दूसरे से 6 के 6 में। तो मान लीजिए कि दोनों तरफ हमारी गेट लाइन जा रही है, तो उस हिसाब से हमारा यहाँ पर ये गेट कॉफ नहीं होगा। मगर अगर हमारी एक तरफ इस ऐसी लाइनें हैं और दूसरी तरफ इस तरह से हमें 1 से 6 में आपको अगर कंटिन्यूटी नहीं देता है किसी में भी 1 से 6 नंबर के बीच ग्राउंड को छोड़कर, तो आपको मानना पड़ेगा कि हमारे एक ही तरफ गेट लाइन हमारी है, तो यहाँ पर गेट कॉफ होगा। और किसी किसी में यहाँ अगर हमारी लाइनें भी इस तरह की नहीं होगी बल्कि इस तरह की होगी, आपको यहाँ पर दिखता होगा कि एक लाइन दिखती है बाकी 4 लाइन शॉर्ट है, उस तरह से दिखता होगा, तो तुरंत पता लग जाएगा कि ये दोनों एक नहीं है। अगर आपको पतली पतली सी लाइन दिखाई भी दे और इन 6 पतली लाइनों से ये 6 पतली लाइन अगर हो भी, तो ये एक दूसरे से कंटिन्यूटी नहीं शो करेगी, तो भी हमारी एक साइड की गेट लाइन एंटर हो रही है, उस हिसाब से यहाँ गेट कॉफ होगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको कुछ समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपकी कुछ समझ में आया है तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और खुश रहिए। शब्बा खैर।